गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर छोटी सी 9 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करता है कि उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। वो टीचर उस बच्ची के पीछे इस कदर पड़ा हुआ था कि पूरे स्कूल टाइम में उसे हर वक्त अपने साथ रखता था, साथ खाना खाता था और जब वो रेस्ट करने के लिए जाता था लंच में तो उसकी लड़की को अपने साथ ले जाता था। वहाँ जाकर उसे अपनी सर दबाता, अपने हाथ दबाता और भी सारी हरकतें करता था। जिस दिन वो बच्ची स्कूल नहीं आती थी उस दिन वो टीचर उसके घर वालों को कॉल कर कहता है कि और पूछता है कि आपकी बच्ची स्कूल क्यों नहीं आई। और जब घर वाले माना करते हैं तो वो जबरदस्ती घर जाकर अपनी बाइक से उस बच्ची को स्कूल लेकर आता था और वो टीचर उसकी बच्ची को लेकर जाकर स्कूल में उसके साथ घिनौना काम करता था। कभी उसे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता, कभी उस लड़की को टच करता। इस तरह से सब कुछ चलता रहता है। लेकिन वो बच्ची बेचारी छोटी सी थी, उसे इतनी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये हैवान क्या कर रहा है। अब एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से स्कूल का बाकी स्टाफ नहीं आया था और बच्चे भी नहीं आए थे। कुछ थोड़े बच्चे आए थे लेकिन वो टीचर उस दिन आया था और वो बच्ची जो थी वो नहीं आई थी। अब वो टीचर क्या करता है, उस बच्ची को लेने के लिए उसके घर जाता है और उसे बुला कर ले आता है। बुला कर लाने के बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करता है, उसके साथ खाना खाता है। फिर वो आदमी ये सब करने के बाद अपने ऑफिस में जाकर 4 सेक्वल गोलियां खाता है। उसके बाद कुछ फिल्म दिखता है जो भी उसने देखी हो, उसकी मानसिकता जिस तरह से थी उसी तरह वो फिल्म में उसने देखी होगी। इसके बाद वो टीचर उस बच्ची को ऑफिस के अंदर बुलाता है और वो बच्ची भी उस ऑफिस के अंदर आ जाती है हंसी खुशी, क्योंकि वो बच्ची उस टीचर से खुश रहती थी। वो हर समय उसे पैसे बगैर खाने पीने के लिए देता था। बच्चे को पैसे चाहिए बस, और वो बेचारा सही गलत नहीं समझ सकता। उस टाइम पर 9 साल की एक एज कितनी होगी आप ही सोच कर देखो। छोटी सी बच्ची होती 9 साल की। अब हैवान टीचर यहाँ से अपनी सारी दरिंदगी ही हदें पार करनी शुरू कर देता है। उस बच्ची को गोद में बैठा लेने के बाद उसे अपना प्राइवेट पार्ट टच करवाता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू करता है। उसके बाद वो टीचर इतना क्योंकि उत्तेजित हो जाता है कि उसे ये देखता है कि सामने बच्ची है या कौन है। और वो बच्ची बेचारी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि तो उसे डांट देता था तो बेचारी वो डर जाती थी। इस तरह से वो बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ हैवानियत करनी शुरू कर देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को उस बच्ची के मुंह में डाल देता है। और वो छोटी सी बच्ची उस चीज़ को से सहन नहीं कर पाती। वो दरिंदा उसके साथ 25 से 30 मिनट तक वो सारी दरिंदगी उसके साथ उसके मुंह के साथ करता रहता है। इसी बीच जब उस बच्ची का गला बंद हो जाता है पूरी तरह से तो बेचारी की सांस बंद हो जाती है। इस वजह से बच्ची वहीं पर मर जाती है। वो दरिंदा टीचर उस वक्त इतना हैवान बन चुका था कि उसे एक बार कोई ये भी एहसास नहीं हुआ कि इस बच्ची की मौत हो चुकी है। बेचारी इसकी बच्ची जान चली गई है। वो अपनी दरिंदगी को, अपने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देता रहता है 20 से 25 मिनट तक। जब उसका मन भर जाता है वो शांत होकर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि ये बच्ची बेहोश हो गई है, थोड़ी बहुत देर बाद होश में आ जाएगी। और वो उस बच्ची को कपड़े पहनाकर और वहीं साइड में डालकर मतलब जमीन पर लेटा देता है और वहीं से चुपचाप अपने ऑफिस में आकर बैठ जाता है। जब वो देखता है कि 1 से 2 घंटे के बीत जाते हैं, जाकर देखता है कि बच्ची अभी भी होश में नहीं आई थी, वो डर जाता है। फिर जब उसकी आंख वगैरह खोल कर देखता है तो लगता है कि हाँ ये बच्ची मर गई है। इसके बाद वो टीचर उस बच्ची को डेड बॉडी के ठिकाने लगाने के लिए और खुद को बचाने के लिए सोचने लगता है कि इसी बीच उस स्कूल के अंदर एक स्टोर रूम था, उसके अंदर कुछ कूड़ा कचरा भरा हुआ था। अब वो उस बच्ची के डेड बॉडी को उठाकर उसे कूड़े कचरे के में ढेर में रहता है वहाँ उसे दबा देता है और ऊपर से लकड़ियाँ वगैरह ऐसी वैसी चीज वो डाल देता है ताकि किसी को पता ना लगे। और वो तुरंत वहीं से उस स्कूल के बंद कमरे में और बच्चों के छुट्टी करने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाता है। स्कूल की छुट्टी होने के 2-3 घंटे बाद जब बच्ची घर नहीं पहुँचती है तो उस बच्ची के पेरेंट्स उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास फोन करते हैं। तो प्रिंसिपल उधर बोलते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं गया था और जो टीचर हैवान था उसका नाम था धर्मेंद्र। तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र सर आज स्कूल गए हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। अब जब उसके पास फोन किया जाता है तो बोलता है कि मैंने सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, आपकी लड़की भी उन बच्चों में थी। अब मुझे नहीं पता, मैं तो घर बहुत काफ़ी देर पहले ही आ चुका था, वो मुझे नहीं पता कहाँ गई है। जब पेरेंट्स काफ़ी देर तक उस बच्ची को ढूंढते हैं, जब वो नहीं मिलती है तो किसी पास के ही पुलिस चौकी में जाकर उस बच्ची की इसकी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उसके बाद पुलिस उस बच्ची को ढूंढना शुरू करती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो उस स्कूल में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उन टीचरों में महसूस होता है कि स्मेल अंदर रूम में से आ रही है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि शायद कोई चूहा वगैरह या कुछ ऐसा वैसा जानवर मर गया होगा। तो ये टीचर एक आदमी को उस रूम में अंदर देखने के लिए भेजते हैं कि आखिर देखो ये स्मेल कहाँ से आ रही है।
जैसे ही वो आदमी अंदर उस रूम में जाता है जिसमें उस बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी, तो वो लड़कियां थी, उन लड़कियों को हटाता है। पहले तो उससे एक बच्चा दिखता है, तो स्कूल यूनिफॉर्म पहने पड़ा था। अब वो लकड़ी और हटाता है तो उसे उस बच्ची का फेस दिखाई देता है और वो आदमी तुरंत उन लकड़ी को वहीं छोड़कर एकदम चीखते हुए भाग जाता है और बोलता है कि प्रिंसिपल से आकर सर अंदर एक बच्ची मरी पड़ी हुई है। अब प्रिंसिपल इस बात को सुनकर तुरंत दौड़ा उस रूम में जाता है। जाने के बाद जैसे ही वो सब लोग उस बच्ची को देखते हैं तो उनकी सबकी हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि स्कूल की बात थी, पूरा स्टाफ खतरे में था। आखिर टीचरों के होते हुए ये सब कैसे हुआ? प्रिंसिपल बिना देरी किए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस बच्ची को वहाँ से उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाता है। अब उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो सामने ये बात आती है कि उस बच्ची के साथ किसी ने गंदा काम किया है, उसके साथ हैवानियत की है और वो सारी चीजें रिपोर्ट में आ जाती है कि ऐसे ऐसे उस बच्ची के मुंह में इस तरह से डाल दिया गया था। उसके बाद ये सब सारी चीज सामने आती है तो वो प्रिंसिपल था उस स्कूल का, वो अपने स्टाफ को सबको बुलाते हैं, लेकिन वो टीचर धर्मेंद्र वो उस स्टाफ में टाइम अवेलेबल नहीं था और वो 1 महीने की छुट्टी लेकर कहीं दूर चला गया था। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो सभी स्टाफ से पूछताछ होती है, तो वहाँ पर एक टीचर मिस था और वो 1 महीने की छुट्टी पर पहले ही मेडिकल लगाकर जा चुका था। बाहर अब पुलिस को पूरा डाउट हो चुका था कि हो ना हो जिस दिन बारिश हुई थी उसी दिन के ये कांड हुआ है और प्रिंसिपल ने साफ साफ बोल दिया कि हम कोई भी नहीं आया था, लेकिन वो टीचर उस दिन आया था और उस दिन इस बच्ची को इस लेकर स्कूल आया था, जैसा कि घर वालों ने अपने बयान में बताया था। और उसके बाद वो बच्ची हमारी घर वापस लौटकर नहीं गई। उसके बाद पुलिस उस टीचर के घर जाती है। जब वो घर नहीं मिलता है तो उसके मोबाइल नंबर से के थ्रू उसकी लोकेशन को ट्रेस की जाता है, तो वो हैदराबाद में जाकर पुलिस को उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है कि तो वो टीचर बताता है कि मैं उस बच्ची के साथ 5 से 6 महीने से ये हैवानियत कर रहा था और टीचर ने बताया कि एक दिन जब ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उस दिन उस टीचर और स्टाफ नहीं आया था, न ही बच्चे आए थे, तो मैंने इसी चीज़ के मौके का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची को घर से लेकर आया था और मैं 4 सेक्सुअल गोली लेने के बाद मैंने गोलियां खाई और मैं इतना हैवान बन गया था कि मैं अपने आप को भूल गया कि मेरे सामने एक बच्ची है और मैं उसी बच्ची के साथ सारे घिनौने काम किया कर रहा था जो मुझे नहीं करने चाहिए थे और मुझे तो पता ही नहीं चला कि उस बच्ची की मौत कब हुई। पुलिस ने इस तरह से उसे सारी सच्चाई उगलवाने के बाद इसके पुलिस उस आरोपी टीचर पर हत्या और बलात्कार जैसी धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस ऐसा आदमी हैवानियत तक इतना गिर चुका है कि अब बताओ टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता भी शर्मसार कर दिया इन लोगों ने। दोस्तों इस केस को लेकर कोई भी ओपिनियन हो या कोई भी राय हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना और ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए आप जरूर हमें बताना। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे टीचर को हमेशा जब भी आपको मिले ऐसे टीचरों के साथ बहुत सारे गलत व्यवहार करना चाहिए और इसके साथ ऐसा काम करो कि मतलब दोबारा जिंदगी में अपने लाइफ में किसी बच्ची के साथ ऐसी हरकत ना करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।